कल की तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे, वो जुड़ जा रे, मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज़ादी के बाद सिहोरा के डेवलपमेंट की। यहाँ की तहजीब व माशरत की बात करें, यहाँ के डेवलपमेंट की बात करें तो तमाम तर असरात वही हैं जो जबलपुर में हमें देखने को मिलते हैं। जबलपुर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें गौड़ राजाओं की भी तहजीब व माशरत देखने को मिलती है। यहाँ के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी अहम कुर्बानियां दी, लेकिन आज़ादी के बाद तमाम सरकारों ने यहाँ की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया। क्या है इसकी वजह? आइए डालते एक नजर। मध्य प्रदेश में आज़ादी के बाद कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियों की हुकूमतें रही हैं। इन दोनों ही पार्टियों ने महाकौशल के सिहोरा, जबलपुर ही क्या मध्य प्रदेश में आज़ादी के बाद मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया। महाकौशल में मुस्लिम समाज के पास वक्फ बोर्ड की इतनी इमलाक मौजूद है कि अगर हुकूमत उन वक्फ या जमीनों को नाजायज कब्जे से आजाद करवा दे तो यहाँ के मुस्लिम समाज के बहुत से मसाइल खुद ही हल हो जाए। 2003 से मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे वक्फ की जमीनें नाजायज कब्जे से आजाद होगी। हद तो ये है कि अब वक्फ कब्रिस्तान भी नाजायज कब्जे का शिकार हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन तो बहुत है साहब, उसमें अंजुमन में जो है दाखिल उसकी जमीन है ज़्यादा और बहुत पुरानी जायदादें हैं। लोग बाग उसमें कब्जा किए हैं। किस तरह के कब्जे? मकान बना के रह रहे हैं। तलैया जो हैं उसमें भी अपना कब्जा किए हैं, चारों तरफ से मकान बना लिए हैं, रह रहे हैं। वक्फ बोर्ड वहाँ से अंजुमन से आते हैं, हटाने की कोशिश करती, हटाई नहीं जाती, कार्रवाई होती है, सरकार कोई कार्रवाई करती नहीं है। छोटी मस्जिद की दुकानें हैं, उसमें लोग बाग कुरैशी लोग कब्जा करे हैं। 2000 से केस चल रहा है और केस चलेगा, आर्डर हो जाता है, वहाँ से वक्फ बोर्ड से आर्डर आ जाता है, कलेक्टर पास आदेश आता है, कलेक्टर यहाँ तहसीलदार के पास भेज देता है, SDO के पास भेज देता है, वो आपसी में बैठे निपटा लो। आपसी में निपटा भाई, आप खाली करने का देश आप खाली करा दीजिएगा, पेशी देंगे, खाली न कराएंगे। ऐसा भी नहीं है कि महाकौशल में आजादी के बाद तरक्की हुई ही नहीं। तरक्की तो हुई है, लेकिन इस तरक्की के मंसूबे को इस तरह से तैयार नहीं किया गया कि उसका फायदा बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज तक भी पहुंचता। महाकौशल में सिहोरा ही क्या, आप किसी भी शहर को लीजिए जहां पर मुस्लिम आबादी की अक्सरियत रहती है, वहां पर बुनियादी सहूलियत का भुगतान आपको साफ तौर पर नजर आएगा। हुकूमत के इस कदम के खिलाफ मुस्लिम समाज एक लंबे अरसे से तहरीक चला रहा है, लेकिन हुकूमत है कि मुस्लिम समाज की बातों पर कान धरने को तैयार नहीं है। आज हमारे यहाँ कम्युनिटी में पोजीशन सिर्फ इतनी है कि लोग इस समय ज्यादा संपन्न है पहले की तुलना में, और कई फैमिली हो गई। पहले तो 2-4 ही फैमिली गिनी जाती थी, आज कई फैमिली संपन्न है और उनके बच्चे अच्छे हैं, लेकिन सब डिस्टर्ब हैं। कहीं भी किसी एक पॉइंट पे स्थिर नहीं है कि हम कोई लाइन में चल रहे हैं या किसी लाइन पे कौम को ले जाना चाहते हैं। उनके पास ऐसा कोई उसूल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं। जहां ने बुला दिया उसी तरफ हाँ, जहां देखो उसी के हाँ, जिसको देखो उसी की टोपी लगा ली। और
हम तो सीधा कहते हैं कि भाजपा जो है हमारे यहाँ प्रदेश में वो सिर्फ मुसलमानों की देन है, और उनने भी ये समझ लिया है कि ये बिकाऊ है, पैसे में बिक जाते हैं। दोस्तों, जब हम सिहोरा की बात करते हैं तो यहाँ पर मुस्लिम तहजीब की बात करें, अकलियतों के दूसरे नकुश की बात करें तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस पर आज तक फोकस नहीं किया गया। यही वजह है कि ये शहर तरक्की की दौड़ से बहुत पीछे हो गया। क्या इसकी वजह है तो हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले तो एक छोटा सा ब्रेक। जाएंगे, देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। व्हाट इज लाइफ? छोटा सा बचपन और इठलादा यौवन, और फिर समझदारी और सीरियसनेस। कम ऑन, गिव सम ब्रेक विद सम मैडनेस। जरूर से देखिएगा रसोई से का अप्रैल फूल स्पेशल एपिसोड दोपहर 2:30 बजे ऑन 1 अप्रैल सिर्फ ईटीवी पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम लें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए, और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD, गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay?
मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुका है। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती हैं, जिनसे जुड़ी होती हैं। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। बेटा आप जाओ, अभी आप बच्चे हो। अरे आंटी, बच्चे तो आप बन गए। क्या मतलब? इस ज्वेलरी पे भारतीय मानक ब्यूरो के हॉलमार्क का निशान तो है ही नहीं। तो क्या हुआ? तो इसकी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं। तुम्हें कैसे पता? अरे आंटी, अब तो सब जानते हैं, हॉलमार्क का निशान शुद्धता की पहचान। आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क के 5 निशान जैसे BIS स्टैंडर्ड मार्क, सोने की शुद्धता जैसे 916 22 कैरेट के लिए BIS असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स मार्क, आभूषण की जांच का वर्ष जैसे N 2011 के लिए आभूषण विक्रेता का पहचान मार्क देखें और हाँ, बिल जरूर लें। जागो ग्राहक जागो। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिहोरा में आज़ादी के बाद डेवलपमेंट की। यहाँ पर मुस्लिम तहजीब की बात करें, तालीम की बात करें, रोजगार की बात करें या उनके डेवलपमेंट के दूसरे पहलुओं की बात करें तो आज़ादी के बाद उन्हें अक्सर फरामोश कर दिया गया है। क्या इसकी वजह? आइए डालते एक नजर। सिहोरा मध्य प्रदेश का वो तारीखी शहर है जहाँ मध्य प्रदेश में सबसे पहले म्युनिसिपल कारपोरेशन का कयाम अमल में आया था। जिस तरह से जबलपुर में 1867 के नागुफ्तबा हालात के बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, जौनपुर, फतेहपुर, आजमगढ़, मऊ, मेरठ और मुरादाबाद से बड़ी तादाद में अहले हिरफा, ताजिर और अहलकारों की आमद हुई, उसी तरह से सिहोरा में भी अहले हिरफा आए। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली के मुख्तलिफ अजला से आने वाले आम लोगों की जबान भी उर्दू ही थी, जिससे यहाँ की तहजीब मुतासिर हुए बगैर न रह सकी और उन्होंने यहाँ पर अपने कारोबार के फरोग के साथ उर्दू ज़बान व अदब में भी अहम कारनामे अंजाम दिए। लेकिन अब उसी सिहोरा में उर्दू मीडियम के स्कूल दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। सिहोरा जैसी हमारी जो छोटी आबादी है, इस जगह पर कोई इंतजामात नहीं मिले कि आज हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने जब तालीम हासिल नहीं कर पाई तो आज उनके बच्चे भी इस तालीम से महरूम हैं, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं ऐसी रह पाई है यहाँ पे कि कोई उर्दू स्कूल हो या कॉलेज हो या उर्दू संस्थाएं गवर्नमेंट हमारे लिए मुहैया करा दे। तो भाई हमारे बच्चे अगर पहले जो बुजुर्ग रहे वो नहीं सीख पाए हैं तो आज कम से कम बच्चे तो उस चीज़ से नाश ना रहें, मतलब सीख सकते हैं लेकिन तालीमी व्यवस्था ही नहीं है। अगर व्यवस्था हो, स्कूल वगैरह हो तो बच्चे इस चीज़ पे गौर करें और माँ बाप गौर करेंगे भाई जब इंतज़ाम है तो सिखाया जाए उर्दू। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो यही है कि इंतज़ाम नहीं है। महाकौशल में आज़ादी के बाद सनअती तरक्की हुई है, लेकिन अगर इसमें मुलाजमत की बात की जाए तो यहाँ के मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए आपको ठेला चलाता, टायर के पंचर जोड़ता, हम्माली करता या उसी जैसे दूसरे काम करता हुआ नजर आएगा। पहले इस शहर में यहाँ के मुस्लिम समाज की जरूरियात जिंदगी का सबसे बड़ा जरिया बीड़ी मजदूरी था, लेकिन अब इस कारोबार के बंद होने से एक बड़ी जमात बेरोजगार हो गई। ये बेबस लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जुही के सबब उनके ख्वाब दम तोड़ रहे हैं। सुबह का सूरज निकलने के बाद उनके सामने सवाल यही है कि वो अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे करें। वो अपने बच्चों को किसी काम पर भेजें या उन्हें पढ़ाएं, क्योंकि जब घर के छोटे बड़े सब मिलकर काम करते हैं तब जाकर कहीं घर का चूल्हा जलता है। 1000 के 30 दे तो 500 बनाई 15 रुपये 16 रुपये बस चल जाता है। अब चला से चले या ना चले बेटा और ना भी चले तो कौन से मांग है, मालिक से मांगे जो कुछ मालिक देते तो खाते हैं, कर रहे हैं, क्या करें। तो कर भी ऐसा ही है हमारे, बिल्कुल उनके हाथ पांव कपाते हैं। मध्य प्रदेश हुकूमत की बात करें तो उसके मुखिया दावा करते नहीं थकते कि उन्होंने इस सूबे में मुस्लिम समाज के लिए कितने काम किए हैं,
लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के इन अक़लियती इदारों पर नजर डालें जिनका ताल्लुक मुस्लिम समाज से है, तो आपको सिवाय मायूसी के कुछ हाथ नहीं लगेगा। अक़लियतों के जितने इदारे हैं सब बीमार हैं। मध्य प्रदेश में अक़लियतों से मुताल्लिक कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसे मध्य प्रदेश हुकूमत ने खुद कफील बनाया हो। बजट की कमी के चलते मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी गुज़िश्ता 2 सालों से सूबे के शायरों और अदीबों को अवार्ड नहीं दे पा रही। इस तरह से अगर मदरसा बोर्ड की बात करें तो उसे क़याम के बाद से ही घुन लग गया है। सालों बोर्ड के तुलबा अपने रिजल्ट को लेकर भटकते रहते हैं। गुज़िश्ता साल के इम्तिहान के नताइज का अब तक ऐलान नहीं हो सका। मसाजिद कमेटी के अइम्मा व मुअज्जिमीन को आज भी जो तनख्वाह दी जाती है वो 1500 रुपए माहाना नहीं हो सकी। यहाँ के लोग अपनी खस्ताहाली के लिए हुकूमत को पूरी तरह से जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि पहले कांग्रेस ने उनका इस्तेहसाल किया, अब बीजेपी भी उनके जख्मों पर नमक लगाने का काम कर रही है। गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उस पे यहाँ पे 2% भी मुस्लिम स्टैंड नहीं है और ना उनको लाभ मिला है। जो हमारे रहनुमा बन के राजनीतिक स्तर पर ऊपर आए तो उन्होंने केवल इस बात पे ज्यादा ध्यान दिया कि अगर कोई बड़े नेता आ रहे हैं तो उनके सामने हम 10 से 50 लोग खड़ा कर दें, और उसी को उन्होंने अपना अस्तित्व माना। तो ये जो हालात होते चले जा रहे हैं इस वजह से हो रहे हैं। जहां तक सरकारी योजनाएं हैं तो ना पहले किसी को लाभ मिला, ना आज किसी को लाभ मिला। सीहोरा ही क्या, हुकूमत ने मध्य प्रदेश के मुस्लिम समाज से उनके मसाइल के हल के लिए कितने वादे किए हैं, अब तो ये भी मुस्लिम समाज को याद नहीं है। अगर वक्त रहते हुकूमत ने मध्य प्रदेश के मुस्लिम समाज के मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम नहीं किया तो आइंदा इंतखाबात में हुकूमत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, महाकौशल के ऐतिहासिक शहर सीहोरा पर आधारित हमारा यह खास प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख दीजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। आदाब। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की। देखिए ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। न्यूज के सह प्रायोजक हैं सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल।
राजनाथ सिंह की नई टीम की घोषणा। प्रभात झा और उमा भारती बने उपाध्यक्ष। कुलस्ते को एसटी मोर्चा की मिली कमान। माफी के लायक नहीं है संजय दत्त। उमा भारती ने भोपाल में दिया बयान। सपा नेता मुलायम सिंह पर भी साधा निशाना। कहा पीएम पद का ना देखें ख्वाब। ग्वालियर में खूंखार हुए दरिंदे। बरई गांव में किशोरी से गैंगरेप के बाद की हत्या। पुलिस ने खुदकुशी की जताई आशंका। प्रदेश में कल से शुरू हो रही है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। उद्योग विभाग ने पूरी की तैयारियां। आवेदन के 1 माह के भीतर मिलेगा 25 लाख तक का कर्ज। और पूरे प्रदेश में रंगपंचमी की धूम। भोपाल और इंदौर में जमकर उड़ा रंग गुलाल। डांस और मस्ती के साथ रंगों से सराबोर हुए लोग। नमस्कार, अपना एमपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। सुर्खियों के बाद चलिए देखते हैं खबरों को विस्तार से। राजनाथ सिंह ने आज अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है और इसमें मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को उपाध्यक्ष बनाया गया है और पूर्व भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि थावरचंद गहलोत को महासचिव बनाया गया है। वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते को भाजपा राष्ट्रीय एसटी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि भाजपा संसदीय बोर्ड में शिवराज सिंह चौहान को तो कोई जगह नहीं मिली, लेकिन नरेंद्र मोदी को संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है। संसदीय बोर्ड की टीम में विदिशा सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज और थावरचंद गहलोत को भी जगह मिली है। वहीं भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति में सुषमा स्वराज, थावरचंद गहलोत और सरोज पांडे को भी समिति में जगह मिली है। तो भाजपा की आज घोषित नई टीम में दमोह से सुधा मलैया को भी स्थान मिला है। सुधा को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। जैसे ये खबर आई तो मलैया निवास पर सुधा मलैया को बधाई देने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं का तांता लग गया। मेरी पार्टी के प्रति मैं उसके आभारी कृतज्ञ हूँ। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मैं पार्टी के हित में और काम कर सकूंगी और अधिक पार्टी में अपना योगदान दे पाऊंगी उसके कार्यों में, जिसकी विचारधारा में मेरा पूर्ण विश्वास है। और जो मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है, एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल भारत में है जो भारत के बहुसंख्यक समाज के हित में और भारत के हित में, देश के हित में काम करना चाहता है। सदैव से करता रहा और करता रहेगा। हर पद की अलग अलग एक जिम्मेदारी होती है और उसका एक प्रतिष्ठा होती है। उनके पद की अलग प्रतिष्ठा है, जिसकी मेरे पद से कोई प्रतिष्ठा नहीं है। और ये तो पद कम है, कार्यों का दायित्व ज्यादा है, जिम्मेदारियां ज्यादा है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त की सजा माफी के प्रयासों का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि संजय दत्त के आतंकियों से संबंध रहे हैं, इसीलिए संजय दत्त की सजा को माफ नहीं किया जा सकता है। और अफजल गुरु का अपराध एक समान है, क्योंकि दोनों के बारे में ये प्रमाणित हुआ है कि दोनों ही घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, किंतु घटना से जुड़े हुए लोगों से उनके साथ संबंध थे। और इसमें संजय दत्त के मामले में तो अफजल गुरु से भी ज्यादा एक बात सामने आई है कि घटना के कई वर्षों के बाद लगभग आज तक संजय दत्त के संबंध आतंकवादियों से हैं, दाऊद इब्राहिम से हैं, ये प्रमाणित हो गया है। संजय दत्त और अफजल गुरु एक समान अपराधी हैं और एक समान सजा के पात्र हैं। और जो लोग उनके प्रति नरम होने को या उनकी सजा को माफ करने के लिए कह रहे हैं, वो बहुत तुच्छ राजनीति कर रहे हैं। इधर भाजपा के उपाध्यक्ष उमा भारती ने कहा कि सपा के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह द्वारा आडवाणी की तारीफ करने से हम पटने नहीं वाले हैं। मुलायम सिंह को कार सेवकों की हत्या का जवाब देना होगा। मुलायम के प्रधानमंत्री पद के ख्वाब देखने के प्रश्न पर उमा भारती ने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है। मैं मुलायम सिंह को एक बात कहना चाहती हूं कि आडवाणी जी की प्रशंसा करने से हम उन पर पटने वाले नहीं हैं। उन्हें अयोध्या के कार सेवकों की हत्या का जवाब देना पड़ेगा। उनको जो उत्तर प्रदेश में बलात्कार, हत्याएं और अपराध बढ़ रहे हैं, उनका जवाब देना पड़ेगा। और भाजपा की प्रशंसा करने से वो पाप धुलने वाले नहीं हैं। तो कोई भी बनना चाहता है, उसको मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है। इधर गुजरात के पूर्व मंत्री एवं जमानत पर रिहा अमित शाह को भाजपा में महासचिव बनाए जाने पर भाजपा उपाध्यक्ष उमा भारती ने कहा कि अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने शाह को योग्य पाया होगा और तभी महासचिव बनाया है। इसमें किसी प्रकार का विवाद या प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता।
अभी जो मामले कोर्ट के सामने हैं, उन मामलों के आधार पर हम किसी के बारे में फैसला नहीं कर सकते, जनता नहीं कर सकती, क्योंकि राजनीति जो होती है वो जनता की होती है। अमित शाह बहुत ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं और इसलिए जो कोर्ट का मामला है उसके आधार पर हम तब तक कोई फैसला नहीं कर सकते जब तक कि कोर्ट अंतिम फैसले पे ना आवे। अमित शाह बिल्कुल इस दृष्टि से योग्य पाए होंगे, राजनाथ जी ने इसलिए उनको महासचिव बनाया है, इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल से आरंभ हो रही है। उद्योग विभाग ने योजना आरंभ की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं और इस योजना के लिए प्रारंभिक तौर पर 50 करोड़ का प्रावधान है। योजना में उद्योग लगाने के लिए अधिक से अधिक 25 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा और सरकार इसकी बैंक गारंटी लेने के साथ 5.5 लाख रुपए तक की ब्याज सब्सिडी भी अदा करेगी। आवेदन के साथ 1 माह के भीतर कर्जा दे दिया जाएगा। अभी हमने नॉमिनल बजट रखा है 50 करोड़ रुपए पर। ये बजट कभी भी बढ़ा सकते हैं हम सप्लीमेंट्री बजट के साथ में। इसका बजट की सीमा नहीं की। जहाँ जहाँ नौजवान 25 लाख का उद्योग डालना चाहेंगे वहाँ सरकार उनको गारंटी देगी। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि मध्य प्रदेश ने देश के अंदर ऐसी पहली स्कीम नौजवानों के लिए दी है जहाँ जो 25 लाख का लोन देगा उसको 5,50,000 रुपया शासन अपने खजाने से देगा उसको सब्सिडी के रूप में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने लीड बैंक जितनी भी हैं उनके अधिकारियों को बुलाया था और सबको सीमा 1 महीने के अंदर दी कि 1 महीने के अंदर आपके पास प्रकरण है उनका निराकरण करिए। प्रदेश से जुड़ी खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। छत्तीसगढ़ में देखिए इस समय पर ओप्स, घबराइए मत, आपका टीवी खराब नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आपने सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवाया तो नजारा कुछ ऐसा ही होगा। आप केबल टीवी नहीं देख पाएंगे। तो सोचिए मत, आज अभी इसी वक्त सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। 31 मार्च 2013 रात 12 बजे से 38 शहरों में एनालॉग सिग्नल बंद कर दिए जाएंगे। अपने मनपसंद चैनल देखते रहने के लिए तुरंत सेट टॉप बॉक्स लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने केबल ऑपरेटर या MSO से संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? अब तक का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला देश का नंबर 1 ब्रांड APC एक्वासेफ, ISO सर्टिफाइड कंपनी, जो देती है आपके परिवार को शुद्ध और सुरक्षित पानी। एक्वासेफ, जिसमें है RO, UV, TDS एडजस्टर, RO वाटर प्यूरिफायर सिस्टम। एक्वासेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। मैं आ पहुंचा हूं अरावली पर्वत की गोद में और मां अंबे के चरणों में। यही धड़कता है मां अंबे का हृदय। जय मां अंबे। देखिए, मां का बुलावा आता है और लाखों आ जाते हैं, चल के, बैठ के, लेट के। कुछ लोग यहां इसलिए आते हैं क्योंकि यह शक्तिपीठ है, और कुछ कहते हैं कि मां से मिलने के लिए भी कोई वजह चाहिए भला। आप भी आइए, यहां खुशबू है भक्ति की, प्रसाद की, खुशबू है गुजरात की। मिलेगा बहुत कुछ आशीर्वाद में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। यही है, यही तो है मेरी शान। यही है, यही तो है हमारी शान। यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, JP सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, JP सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। बढ़ते
एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली तथा जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा संचालित हार्ट कमांड सेंटर